करने के लिए लेके आई। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पुलिस के डंडे और ये पानी की बौछार अगर ये सोचते हैं कि इस लड़ाई को ये शांत कर देंगे तो ये लड़ाई शांत नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि क्या बदलेगा? यहाँ जो लड़ाई है वो 2% सरकारी नौकरियों में रहने वाले शेड्यूल कास्ट पीपल की नहीं है, ये लड़ाई है पूरे लोकतंत्र की, ये लड़ाई है समाज की। आप ये देखिए कि हमें चाहे मजदूरी करके हमें अपना पेट भरना पड़े। जिनको नौकरी मिली है वो तो सुरंग में है। नहीं देखिए 4 महीने से हमने एक भी सरकारी यहाँ पर प्रोफेसर नहीं देखा। नहीं देखिए इस बात से मैं आपके समर्थन में नहीं हूँ कि सरकारी नौकरी का कोई प्रोफेसर नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में। मेरी बात सुनिए, प्रोफेसर रतन लाल को छोड़ के बताओ कौन सा प्रोफेसर आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का? बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब ये कहा था बी एजुकेट, एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेट पर्सन। इफ ए पर्सन इज होल्डिंग PhD डिग्री एंड ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी देन ही इज नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी समाज की लड़ाई में साथ आ रहा है और जिन प्रोफेसरों की, जिन सरकारी नौकरियों वालों की आप अगर इस बारे में बात कर रहे हैं, नहीं खींचा जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी और भावुक अपील कर रही थी, तब ये भीड़ कहाँ थी? नहीं ये भीड़, जब भीड़ को पता लगा तो भीड़ यहाँ आई है। और सुनिए ये भीड़ नहीं है, ये समाज का वो चेहरा है जो समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिसे आपको लगता भीड़, ये भीड़ नहीं, ये क्रांति करने वाले वो लोग हैं जो सड़कों पर न डंडे से डरते हैं न इन पानी से डरते हैं। और जिन्हें आपको लगता है भीड़, अगर आपको ये लगता है कि भीड़ है तो ये इतने जो लाठी डंडे और खाकी वर्दी खड़ी हुई है ना, ये भीड़ इनसे डर कर कभी भाग जाती। ये वो लोग हैं जो अपनी जान अपनी हथेली पे रख के चलते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं। और ये भीड़ आज डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने आई है, किसी को नेता बनाने आई है? देखिए दो बातें बिल्कुल क्लियर, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए नहीं खड़े, यहाँ हम किसी एक अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े, हम यहाँ खड़े हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। हम यहाँ खड़े हुए हैं कि समाज में कोई रोहित वेमुला पैदा ना हो, पायल ताड़वी पैदा ना हो, डॉक्टर रितु पैदा ना हो। ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई खेला जा रहा था, डॉक्टर रितु अकेली लड़ रही थी। देखिए ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। जागरूक लोग देखिए जब तंबू उखाड़ा जा रहा था तो बहुत सारे लोग उस रात थाने में थे, जिसमें समाज भी था, एडवोकेट्स भी थे और समाज के वो सभी लोग थे जो लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। तो क्या अब न्याय मिल पाएगा डॉक्टर? देखिए न्याय मिले ना मिले परंतु हम लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। देखिए अगर आज आपको दिल्ली विश्वविद्यालय नजर नहीं आ रहा तो यकीन मानिए आपको कुछ नजर नहीं आएगा। पुलिस भी है? नहीं पुलिस है तो लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। और अगर पुलिस है तो जुल्म सहायता नहीं सहेंगे, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे पर बढ़ते चलेंगे। कौन कर रहा है जुल्म? देखिए जुल्म जो है शासन के खिलाफ एक लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ एक लड़ाई है। और ये जुल्म की जो दास्तां है वो सिर्फ ये नहीं कि आज दिल्ली के अंदर, ये आज जो दिल्ली के अंदर हम जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए कि हम उन बहरों तक अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि वो उन्हें हमारी आवाज, मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं देती। इतना देर क्यों होगी इस भीड़ को? नहीं देर बिल्कुल यार देर नहीं हुई, 5000 सालों का सभ्यता का संघर्ष है। आप ये देखिए कि सम्मुख ऋषि का गला काट लिया था इन्होंने, एकलव्य की उंगली काट ली थी। और जब आप कहते हो देर, जब जागे तब सवेरा। और अगर लड़ाई आज से शुरू हुई है तो मैं बता दूं कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, अब की बार शिक्षा का इतिहास बदल देंगे। करने क्या वाले हो आज? देखिए हमारी एक लड़ाई है, लड़ाई एक सिस्टम के विरोध में है। जो सिस्टम ये चाहता है कि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को किसी भी प्रकार से अत्याचार कर ले और ये मरे रहेंगे। ये जिंदे लोग हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कौन कर रहा है अत्याचार? देखिए अत्याचार बहुत सारे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो सिर्फ VC अत्याचार कर रहा है। आज आप ये देखिए कि भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, हमारे प्रोफेसर्स को टारगेट किया जाता है। किसको टारगेट किया जाता है? देखिए हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को टारगेट किया जाता है। और जब ये टारगेट है और आज जब लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई का मकसद ये है कि पूरे भारत में एक हम मैसेज पहुंचा दें। देखिए वकीलों का काम, अगर आप ये सोचते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो गलत सोचते हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो वो वकालत के बल पे ही लड़ी। और जब आप ये सोचते हो कि इतने सारे एडवोकेट यहाँ पर हैं तो जब समाज को जरूरत होगी तो एक काला कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में भी दहाड़ेगा, और जब सड़कों पे जरूरत होगी तो एक काला कोट समाज का कवच बन के, रक्षा कवच बन के समाज की प्रोटेक्शन कहा करेगा। जाता बसपा वाले तो आते नहीं सड़कों पर, आप तो यहाँ ठंड में ये आप अपनी आंखें, अपना जो ओपिनियन है वो चेक कराओ। मैं बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखता हूँ, उसका कार्य करता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि उनके जो आंदोलन हो शांतिपूर्वक संविधान को मानने वाले हो। अगर आपको लगता है कि बसपा के नहीं आते तो यहाँ जो आंदोलन है उसके अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मुख्य रूप से वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या आप कुछ समझने लगे क्या बहुजन समाज पार्टी वाले? नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि जब हमारे लोग शहीद हो जाएंगे, उनके डंडे पड़ेंगे, जेल चले जाएंगे, तभी आंदोलन होगा? यानी आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के 2 साल 11 महीने 18 दिन के आंदोलन को आंदोलन नहीं मानते? क्या आपको लगता है कि जितने भी आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ FIR करा के जेल जाकर ही होंगे? तो आपकी गलत फहमी है। आज बहुजन समाज के युवा इस बात को जान चुके हैं कि संवैधानिक और कानूनी रूप से हमें अपनी लड़ाई किस प्रकार लड़नी है। तो जिस दिन डंडे पड़ लेते तब कहाँ थी ये भीड़? भाई देखिए, भारत के अंदर ऐसा कोई डंडा नहीं बना जो वकीलों को पढ़ सके। भारत के अंदर अगर वकील डरते हैं तो वो संविधान से और कानून से। जिस डंडे की आप बात कर रहे हो तो ये वो वकील हैं जिनके आगे डंडा भी रुक जाता है। परंतु डॉक्टर रीतू पर जब डंडा पड़ रहा था तब कहाँ थी? शायद भीड़ की बात अगर आप कर रहे हैं या वकीलों की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जब जब समाज को वकीलों की, एडवोकेट्स की जरूरत पड़ी है, वो थाने में भी रहे हैं, सड़कों पर भी रहे हैं, प्रोटेस्ट में भी रहे हैं, आंदोलन में भी रहे हैं। तो मांग मान ली आपकी? देखिए, मुझे नहीं पता, मैं मुझे मंच पे था, मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ। मैं एडवोकेट होने के नाते, समाज का होने के नाते, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होने के नाते, लीगल फील्ड में होने के नाते और इस केस में देख रेख करने के कारण ये मेरी ड्यूटी है कि मैं समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर 24 घंटे खड़ा रहूँ। अच्छा, तो जो डिटेन हो जाते हैं उनको छुटाने जाते हैं? नहीं, हम खुद भी डिटेन हुए हैं, हम खुद भी डिटेन हुए हैं और कई बार डिटेन हुए। छुड़ाने का काम जो है हमारा सिर्फ ये नहीं कि हम थाने से छुड़ा के लाएंगे, बल्कि कई बार देखने को मिला है कि एडवोकेट सत्य प्रकाश ही जाता है छुटाने। नहीं, एडवोकेट नहीं, गौतम जब गए तब भी हमने आपको देखा। देखिए, डॉक्टर सत्य प्रकाश गौतम एडवोकेट कुछ भी नहीं है, ना ही उसका नाम है, ना ही उसका काम है, ना ही उसकी पहचान है। अगर सत्य प्रकाश गौतम हैं तो अपने समाज के उन एडवोकेट्स की बदौलत है जो मेरे अंदर लहू की तरह दौड़ रहे हैं। और जो आप सोचते हैं कि भाई मेरा व्यक्तिगत नहीं, ये समाज ने मुझे ताकत दी है जो मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अदरवाइज मैं 16 तारीख को आपको किडनैप कर लिया था पुलिस ने। देखिए, 16 तारीख भी, उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ने कोर्ट से आपको किडनैप, 5 वकीलों को है, हमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि 16 को, मैं आपको बताऊं, 16 को किया था, नहीं किया था, 16 को भी किया था। उससे पहले जब बॉर्डर पर भगवान बुद्ध से, भोपुरा बॉर्डर पर भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को मारने वाले लोगों को का जो आंदोलन हो रहा था उसमें भी हमें डिटेन किया गया था। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए नई बात नहीं है। 16 की क्या कहानी थी? 16 की कहानी ये थी कि EVM हटाओ देश बचाओ का एक प्रोटेस्ट था जिसके अंदर मैं भी शामिल था। तो हमें वहां से डिटेन किया गया और हमें ये पूछा गया, हमें बताया गया कि धारा 144 लगी हुई है, जहां मेरा मानना ये था या मेरा कहना ये था कि धारा 144 जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बड़ी नहीं है। आप क्या सहमति बनी है प्रशासन से? प्रशासन से हम अपना जो अगर आप EVM की बात कर रहे हैं तो ये एक लंबी लड़ाई है। नहीं, इस आंदोलन में, देखिए, इस आंदोलन में डॉक्टर रीतू को अंदर ले जाया गया है, जहां पर वो अभी प्रोटेक्ट से या VC से बात करेंगी। जब वो निकल के आएंगी तो इस बारे में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है तब दी जाएगी आपको। अच्छा, बात करने के लिए वो अभी अंदर गए हुए हैं और रही जो लीगल लड़ाई है, लीगल बैटल जो है SC/ST एक्ट के अंदर में जो आखिरकार प्रशासन मान गया ना? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मुझसे तक तो बात करने मुझसे आप लीगल सवाल पूछ रहे हो तो मैं लीगल जवाब दे रहा हूँ कि अगर ये प्रशासन इतनी जल्दी मान जाए तो हमें आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े। जल्दी मान गया, 4 महीने तो हो गए। नहीं, 4 महीने शहीदों की कब्र पे लगेंगे, हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। इस भीड़ से क्या मायने समझे जाए? देखिए, भीड़ नहीं, आप इस शब्द को कहते हैं भीड़। ये बहुजन समाज के वो लोग हैं जो सर्दी गर्मी अपना काम धंधा छोड़ के इस लड़ाई में शामिल होते हैं। अगर आपको ये भीड़ लगती है तो मैं भीड़ शब्द से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है कि रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो समाज का हर व्यक्ति इस मजबूत कड़ी का, इस चैन की एक मजबूत कड़ी है। डॉक्टर रीतू के लिए क्या कहोगे? डॉक्टर रीतू की जो लड़ाई है, हम यहाँ
डॉक्टर रितु के लिए बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ समाज के उस आंदोलन के लिए यहाँ पर है कि जिसके अंदर चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल ताड़वी हो, चाहे डॉक्टर रितु हो, या समाज के अंदर जिस पे भी अत्याचार होगा, हमें आंदोलन के रूप में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हो। दूसरी बात यह, किसी का कोई इंडिविजुअल आंदोलन नहीं है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। सब्जेक्ट तो रितु है ना, देखिए नहीं, सब्जेक्ट रितु नहीं है, सब्जेक्ट है एट्रोसिटीज, सब्जेक्ट है एट्रोसिटीज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सब्जेक्ट है कि क्या अगर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा तो हम चुप रहेंगे। सब्जेक्ट है कि क्या भारत का दिल दिल्ली, और दिल्ली के अंदर भी आप अत्याचार करके खामोश हो जाओगे। और सब्जेक्ट है ये कि जब कोई अत्याचार की बात जो दिल्ली में होगी वो पूरे भारत, एट्रोसिटी तो रोज हो रही है, वहां तो नहीं जाते ना। नहीं, जिसकी पता लगती है पूरी कोशिश करते हैं, वहां जाते हैं और वहां जाएंगे।